स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये जो रोने धोने वाला वीडियो था जिस पे मैंने रिएक्शन भी बनाया कल, उसका ना मुझे तुक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या स्क्रिप्टेड या प्लान क्यों था और क्यों इस तरीके से अचानक से अपनी बीमारी को इन्होंने वैसे उठाया जो कि बनता भी नहीं था जब रिपोर्ट सब सही आई थी। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है कमेंट सेक्शन में उन्होंने हाईलाइट करा कि कैसे यखनी पुलाव वाला जो वीडियो था उस पर बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इन्हें। एंड यू नो व्हाट, आई वॉच दैट व्लॉग, मतलब नॉट एंटायरली बट उसी टाइम मैंने उसे खोला था जब वो नया नया अपलोड हुआ था। तो उस पर तो पहले तो बहुत एप्रिसिएशन थी, बट आई गेस लोगों को समझ में आ गया कि यार ये जो भी कुछ बोल रही हैं वो इतना हिपोक्रेसी से भरा हुआ है और इतना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इन्हीं की बातों को कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर भर के इनको क्रिटिसिज्म दिया है। और चलिए जो इनके खुद के व्यूअर्स हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोला जाता है कि भाई हैटर्स हैं साहिबा के प्रोनाउंसिएशन में हैटर्स। तो नहीं, हम हेटर्स नहीं हैं। हम तो बस आप जो फीडबैक नहीं सीरियसली लेते हैं, जिसकी वजह से सहानुभूति लेने के लिए आपने रोने धोने का नाटक शुरू किया था, आज उसी फीडबैक को डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक एक करके सबके कमेंट्स को। मैडम ने व्लॉग में बोला कि यस गाइस, मुझे जनाब ने कुकिंग की परमिशन दे दी है गाइस। वही जनाब किचन में आके क्या बोल रहे थे, देखिए ये कमेंट है डॉक्टर कनिष्का ने लिखा है, जिसने कुकिंग की परमिशन दी हो उसको पता भी नहीं है कि रेसिपी व्लॉग बना रही हैं आप, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स रहते हैं आपके लाइक ऑलवेज। अब एक्चुअली यस गाइस, तो मेरी जनाब की बढ़ाई तो करनी थी ना गाइस, वो तो लप्पू है गाइस। अरे वो बहुत बड़ा लप्पू है, इससे थोड़ी सी भी एक्टिंग नहीं होती है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे वो चाहता वो कुछ भी ऐसे झूठा वो कर सकता था कि बनाओ मैडम बनाओ, ऑल द बेस्ट मैडम, यू कैन डू इट, मतलब कुछ भी। ये आदमी तो झूठा झूठा भी अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करता। हल्की बहुत इससे एक्टिंग, वैसे तो बहुत बड़ा एक्टर है, इसके खुद के दिमाग में डिल्यूजन है इसको, बट अदरवाइज इसने तो मैडम की पोल ही खोल के रख दी कि मतलब मैडम बोल रही है परमिशन दे दी जनाब ने और जनाब को खुद नहीं पता है कि ये खड़ी हो रही हैं बनाने के लिए। और ये फर्स्ट टाइम, यस सर्जरी के बाद फर्स्ट टाइम है गाइस, 5वीं बार हो चुका होगा बट है इनका फर्स्ट टाइम। तो वहीं पे ये पकड़ी गई। उसके बाद एक कमेंट है ये IMRJ1023 का कि मिर्ची नहीं चलती है वैसे, पर भर भर के मसाले दबा के खा लेते हैं। यस, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था गाइस मिर्ची नहीं खानी है बट उसके अलावा गरम मसाला खाना है गाइस, वो तसीर के लिए अच्छा होता है गाइस। हाँ, वो एक्चुअली ना इनको जो सर्दी जो सिर्फ बोलते टाइम सर्दी आती है ना, उसके लिए बेसिकली गरम मसाला बोला है। तो उससे क्या होता है, वो गरम होता है ना, तो इस वजह से वो मसाला एसिडिटी नहीं करेगा, इतनी सारी मेडिसिन के साथ इतना सारा मसाला ऑयल सब कुछ लड़ेगा नहीं, बट इनको फायदा पहुंचाएगा। गरम होता है ना। बाहर का भर भर के रज रज के इन्होंने खाना खाया है भोपाल में, बट यहाँ पे एहतियात दिखानी है, परहेज दिखाना है, और वैसे दुनिया भर का इन्होंने खाया है। चूरोस किसने खाए थे? जो इंसान ट्रीटमेंट पे, मेडिसिन पे, कुछ पे चल रहा हो वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरतता, और एक बार नहीं बार बार जाके, और कुछ नहीं तो इतना सारा मीठा पैक करा के ले आते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, डाइट तो छोड़ दीजिए, बेसिक परहेज जो नॉर्मल इंसान भी आजकल करता है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, वो सब भी नहीं करती हैं ये। और दूसरी तरफ इनको वैसे एक बहुत बड़ी बीमारी है या हो चुकी है या पता नहीं यार, इनका मुझे स्टेटस नहीं पता है, क्योंकि रोती तो ऐसे है कि है बट वैसे तो है नहीं, रिपोर्ट में आता नहीं है कुछ, पता नहीं क्या चाहती हैं। ये पहली औरत होगी जो रो रो के बीमारी कर लेगी अपने आप को कि हो क्यों नहीं रही, रिपोर्ट में कुछ आ क्यों नहीं रहा, रोना आ रहा है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि किचन में नहीं जा सकती है सर्जरी की वजह से, पर पूरी दुनिया में घूम सकती है। यस गाइस, आपको नहीं पता किचन में जाना कितना मुश्किल होता है गाइस। वहां पे इतनी गर्मी लगती है, सर पे कपड़ा लेना पड़ता है, इतना नाटक करना पड़ता है गाइस। ये सर पे कपड़ा आप व्लॉग के लिए, देखिए यही सच है इनका, ये कपड़ा वैसे ये डाल के नहीं रखती हैं, बट टू क्रिएट दैट ओल्ड व्लॉग वाली वाइब्रेशन इन्होंने वो कपड़ा यूज़ करा। क्या ये सही है? क्या इनके धर्म में जो इस्लाम है उसमें ऐसे कपड़ा कन्वीनियंस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन की पुरानी वाली वाइब आ जाए, लेना सही है? मुझे नहीं लगता। और अगर आप किचन में लेते हैं, कुकिंग के टाइम पे लेते हैं, दैट इज़ योर ट्रेडिशन दैट यू फॉलो, तो यही परंपरा और प्रतिष्ठा और व्हाटएवर आपने वहाँ क्यों नहीं फॉलो करी थी मास्टर शेफ में? वहाँ भूल गए थे कि वहाँ जब आप बरकती खाना बना रहे हैं जिसमें खूब बरकत आई क्योंकि सर आप ढक रहे हैं, कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये वो देते हैं, ऑल राइट, तो यही आप आगे भी कंटिन्यू करते हैं ना, अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते। व्लॉग्स में कुछ और हो, पॉडकास्ट में भारती के साथ कुछ और हो, और मास्टर शेफ में कुछ और हो, आप ऐसे कैसे चलता है? इतनी हिपोक्रेसी। और किसी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, प्रीति गियर 944 ऐसे नाम है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, कि जनाब इज़ द बेस्ट। वैसे किचन में जाना अलाउड नहीं है, वैसे दुकान जा सकते हो वर्कशॉप पे, और उसके अलावा पॉडकास्ट करने जा सकते हो, नकली जेवर बेच सकते हो, पूरे टाइम बच्चे को भी संभालते हो क्योंकि पापा से कुछ करा नहीं जाता है बच्चे के, और ये आपका शौहर जो है परफेक्ट है। ये आदमी बेयर मिनिमम भी नहीं करता, पता है। एंड फॉर सम रीज़न शी लव्स दिस डिल्यूजन।
नहीं, आप ये फेक सिनेरियो क्रिएट ही क्यों कर रहे हो कि आपके जनाब ने आपको परमिशन दे दी है टू शो दैट ही रियली केयर्स फॉर यू। ये देखिए, अगर आप LOA लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो ना मैडम कि आप उस वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, तो वो अपने लिए रखिए, जनता को उल्लू मत बनाइए, ठीक है। अपने आप को आप ये समझाइए कि हाँ आपके जनाब आपको बहुत प्यार करते हैं, यू नेवर नो इस वाइब्रेशन से वो कनेक्ट होकर एक दिन करने भी लग जाए, बट डोंट मेक अस फूल, हम है ही नहीं। और अगर आप हमें फूल बनाना चाहते हैं, जनता को इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, प्लीज़ एडिट योर व्लॉग्स अच्छे से, ऐसे तरीके से कि लगे कि हाँ कन्विंसिंगली आपके जो जनाब है उन्होंने आपको परमिशन दी थी, क्योंकि आप दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, बस एक किचन में जाने को आपने हवा क्यों बना रखा है। वाई इज़ इट सच अ बिग डील फॉर हिम फॉर यू टू गो इन टू द किचन, बट एट द सेम टाइम आपको मदद तो 1000 लोग करते हैं। ये जो सब्जियाँ अभी नेहा का मैंने वो देखी थी, बहुत बढ़िया मिमिक्री करी है नेहा ने, एक तो बहुत बढ़िया, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल वैलिड बात उन्होंने करी है कि जब सब कुछ निक्कू टिक्कू भरम दादा सब करके रखते हैं, एक कड़छी घुमा देने को आप इतना बड़ा मतलब वो बना रहे हैं कि ओ माय गॉड यार, हमारी माओ ने तेज तेज बुखार में जब जेन्युइनली वो बीमार रही हैं, है ना, क्योंकि आपका बीमार होना मुझे समझ नहीं आ रहा, हाथ में सूखापन है, अरे यार हाथ में सूखापन है, वो इससे मौसम बदल रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कल लिखा कमेंट सेक्शन में कि जो भी सिम्टम्स ये बता रही थी, गले में खुश्की, जुकाम, हाथ में सूखापन, ऑल ऑफ दिस ड्राइनेस और ये सब हो जाती है, ये बदलते मौसम और ठंड की वजह से होता है। एंड येट अगेन, अगर आपको दवाइयों से ऐसा कुछ हो ही रहा है, अगर आप इतने ज़्यादा अंडर द वेदर हो या आप एक्चुअली में बहुत बीमार हैं, चाहे किसी भी वजह से, तो आप व्लॉग करना छोड़ दो ना। नहीं नहीं गाइस, ये तो आप पे एहसान है ना, आपको नहीं पता, आपके लिए मैं, आपके लिए, जी हाँ यस, आपके लिए आपकी बहू, आपकी ससुराल मक्खी की ये सब कुछ कर रही है, ताकि आप लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं इमोशनल व्लॉग्स लाऊंगी, मैं आपको मैनिपुलेट करूंगी, वो मैं उस पर खरी उतर सकूं। गाइस ये बहुत एक्चुअली इनको लगता है कि ओ माई गॉड मैं एहसान कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स पे बीमारी में काम करके, बट शी हैज़ सो मच हेल्प विद हर, भरम दादा है, निक्कू है, सब, दैट शी इजंट डूइंग एनीथिंग, बट वो बस कुछ देखिए बैठे बैठे बोर हुए, बनाना है व्लॉग, क्या करें, चलिए बनाएं झूठा सा सिनेरियो और उसको कर दें अपलोड, दैट्स हर कंटेंट। कुछ भी नहीं है तो क्या इसको अभी, अगर एक बार और मैडम आपने फर्स्ट टाइम कुकिंग का लिख दिया ना, अभी इसको याद रख लेना, या आप भूलते जा रहे हो और बार बार रेपिटेटिव कंटेंट बनाते जा रहे हो। ओ आई टेल यू फर्स्ट टाइम अच्छे से सर पे कपड़ा करके बनाया आफ्टर सर्जरी व्लॉग, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो कपड़ा सर पे था ना, वो सर एकदम ऐसे पीछे से हो गया, सरक गया है, अच्छे से हिजाब लेके बनाया फर्स्ट टाइम व्लॉग आफ्टर सर्जरी, ठीक है। और उससे भी बड़ी आइडिया मैं इनको देती हूँ, हर रेसिपी को जो आप पहले बना चुकी हो वो इस बार आप बनाइए वापस से। फर्स्ट टाइम बनाया चिकन का ये जो भी बिरयानी आफ्टर सर्जरी, फिर फर्स्ट टाइम बनाया वड़ा पाव आफ्टर सर्जरी, तो जो भी आपकी रेसिपीज है आफ्टर सर्जरी वाला उस पर कीवर्ड लगा के वापस डालिए। ऐसे करो ना मैनिपुलेट, ढंग से करो, आपको तो आता ही नहीं। और अपने जनाब को पहले ही कह देना कि वो गेट पे खड़े हो जाए, मैडम ना नो ना नो नो यू कांट, और आप बोले हाँ जनाब, नहीं जनाब, यस जनाब, प्लीज जनाब, और उसके बाद बोले चल कर ले कुकिंग, चल जा जी ले अपनी जिंदगी। वो सच में यार इरिटेटिंग हो जाता है ही नहीं कुछ, लिटरली ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिखा रहे हैं। दिखा ना भारती के पॉडकास्ट में, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई करते हैं ये लोग, चीख चीख के, तेज तेज। खुद मैडम ने बोला घमासान यूज होते हैं, बट दिखाना क्या है कि भाई हम तो बहुत लवी डवी कपल हैं। ओ गॉड, जनाब की आंखों पे कुछ नहीं दिखता, आई एम सॉरी, ही इज योर बिगेस्ट कर्मा मैडम। सच में ये लप्पू तो कमेंट सेक्शन में पढ़ के भी कभी चेंज नहीं लेके आता अपने आप में, इतना लेजी है ये, ही इज सो लेजी इन दिस रिलेशनशिप, साफ दिखता है, इट्स क्वाइट क्लियर। और बाकी मैडम मैं इतना कहना चाहती हूँ, आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी जो भी आपको करना है, प्लीज़ रेसिपी प्रॉपर समझ के सीख के करिए। इतना ब्लैटेंट आपने गलत वो बनाया है। आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई एम रीडिंग ऑल ऑफ दीज कमेंट्स जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये नहीं होती है यखनी पुलाव, किसी ने लिखा है कि प्रॉपर जो मीट होता है उसका सूप होता है। ये है अलीशा 123 UK करके, इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि क्या क्या डलता है, कैसे डलता है और कैसे बनाया जाता है। जो आपको आता ही नहीं वो क्यों करने चल देते हो। और आपका इनका मैं बता देती हूँ, इनका मन करता है चलिए आज कंटेंट बनाना है, दिमाग में ये बेसिक सा सोचती हैं और बना देती हैं। डिटेल में रेसिपी क्या है क्या नहीं कैसे बनानी है उसका कुछ वो है नहीं। दूसरे अपने जो परिवार वाले हैं, यस मैं लेके आ गई, अच्छा लगा बोल दो, अच्छा लगा समझ आई। इनका वही है, आंखों में देख के पूछती है, फिर वो इंसान खौफ में कह देता है बहुत अच्छा,
हाँ बहुत अच्छा, हाँ भाभी बहुत अच्छा, भाभी हाँ हाँ भाभी बहुत अच्छा, भाभी मैं कियानू मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। मतलब सब ना डर के मारे बोल ही देते हैं। और जनाब ना वो अच्छा बोलता ना वो बुरा बोलता, वो सिर्फ सर हिला देता है। उसे पता है मैंने बाद में ये प्लेट रख के बाहर से कुछ मंगवा लेना है। आई रियली थिंक दैट शायद ऐसा होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस ये कुछ मंगवा के रख लेता होगा कि निक्कू लेके आ जा, फिर तेरी भाभी ने कुछ अजीब सा बना दिया है। और फीडबैक ना जेन्युइन देना पड़ जाए तो सिर हिला दो, ना हाँ में ना ना में। किसी ने लिखा है कि लिवर कैंसर में क्या ऐसा खाना अलाउड होता है? मुझे तो नहीं लगता, स्पेशली जब आप 2 साल तक की टारगेट थेरेपी पर हैं। अरे यस यस, मेरे जो डॉक्टर हैं, जो ये वाले हैं और जो वो वाले हैं, उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी खा सकती हैं, बस आपको एहतियात करना है थोड़ा कुछ मसालों पे। तो यस, मैं मसालों पे एहतियात ही करती हूँ। पहले मैं 5 चम्मच डालती थी, अब मैं 4.5 चम्मच डालती हूँ। यस, ये औरत सुधरी ही नहीं, पता है, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। ये सुधरी ही नहीं है। आई थॉट कि एक बार जब ये चीज़ हो गई है इनके साथ, ये जो खाने के मामले में एहतियात करना है खुद से शुरू करेंगी, एंड दैट्स वेरी नेचुरल। कोई भी इंसान जब एक्चुअली में डरता है ना, जब उसकी अंदर से हालत ख़राब होती है इतनी बड़ी बीमारी डिटेक्ट होने के बाद, फिर वो बिल्कुल भी भटकता नहीं है राइट पाथ से। राइट पाथ इन द सेंस डाइट के मामले में, हेल्थ के मामले में वो अपने आप को टू द टी रखता है। दिस वुमेन ऑन द अदर हैंड, ये बहुत अजीब है और ये अभी भी अपनी मनमानी कर रही है विदाउट थिंकिंग कि इनके हेल्थ पे वापस से गलत रेपरकशंस आ सकते हैं। बट विनाशकाल विपरीत बुद्धि इसी को तो कहते हैं। लिखा है खाना 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 हर वक्त खाना, स्टूपिड पीपल। सम पीपल इन दिस वर्ल्ड लिव टू ईट एंड सम पीपल इन दिस वर्ल्ड ईट टू लिव। अब आप समझ जाइए ये लोग कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं। इनमें, इनके लाइफ में कोई लाइफ गोल्स, कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट करियर कुछ भी नहीं है। इस औरत को लगता है दैट मनी इज एवरीथिंग, बट बहुत लोग होते हैं जिन पे बहुत पैसा होता है, बट दे आर वेरी एम्बिशियस, दे वांट टू अचीव समथिंग कॉन्स्टेंटली एंड दे वांट टू डू थिंग्स। इनका तो लेवल भी था, एंड यू नो एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट इम्प्रेस कि चलो यार, व्लॉग से पैसा आ भी रहा है तो भी कुछ तो क्रिएटिवली कर रहे हैं। बट ये जो लेबल वाला इनका शोशा है वो तो बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि फीडबैक नहीं मानते हैं। जिस जनता को बेचना है उस जनता की बात मानने से ये बिल्कुल मुकर जाती है, बिकॉज ये बहुत ढीठ है। इनको जो करना है, जैसे करना है, ये वैसे ही करती हैं। इवन तो फीडबैक यही आता है कि बहुत ही ऑब्सोलेट, बहुत ही पुराने डिज़ाइन है। ये तो एक चीज़। अब दूसरी चीज़, जो लेबल था उसमें भी कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है, बिकॉज खुद तो इस औरत ने फिर भी लेबल का कुछ का जो भी कर लिया। ये जो लप्पू है ना इनका, ये बहुत लेजी है हर मामले में। जाहिद इज स्टिल वेरी एक्टिव। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसने अचीव कर ली है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये आदमी सालों से मुंबई में रह रहा है, एग्जिस्टिंग करियर तो इसका ख़त्म हो ही गया है, नया कोई वेंचर इससे शुरू करा नहीं जाता। और अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, गलती से कुछ कर भी दिया है तो वो इस तरीके से डिजॉल्व हो गया है, हवा में उड़ गया है कि जैसे कभी था ही नहीं। हाँ, मैं लेवल की बात कर रही हूँ। सरगुन को देखिए, वो तो व्लॉगर भी नहीं है, उस पर बेइंतहा पैसे नहीं आ रहे हर महीने, एंड स्टिल लगातार उसने फिल्म्स प्रोड्यूस करी हैं और वो लगातार बहुत बड़ा पंजाबी इंडस्ट्री में उसका नाम हो गया है इस काम को कंसिस्टेंटली करने से, जो कि था प्रोडक्शन का, जिसमें एक्टिंग भी उन्होंने करी है, प्रोडक्शन भी उनकी रही है, कई बार डायरेक्टर भी वो रही हैं। एंड दैट जस्ट शोज़ कि वो कितनी डेडिकेटेड है। और जब डेडिकेटेड होता है इंसान तो वो लिमिटेड फंड्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, और नहीं होता तो मल्टीप्लाइड फंड्स को भी लिमिटेड करके, ट्रीट करके वो लप्पुओं की तरह घर पे बैठा होगा और बस मिठाइयाँ ट्राई करेगा। वुहान वुहान वुहू, बाबा सब ठीक, बस इतना ही करेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, जो मैं कोचिंग दे रही हूँ LOA की, इट इज़ नॉट अ ग्रुप कोचिंग सेशन, नॉट एट ऑल। पर्सनल कंसर्न्स आपकी कॉन्फिडेंशियल रहे, इसके लिए आई एम मेकिंग श्योर कि जो 2 पैकेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अलग अलग, वो पर्सनलाइज्ड ही रहें, 1-on-1 सेशंस ही रहें। काफ़ी क्वेरीज मुझे कल और परसों में मिल रही थी कि ग्रुप में होगा तो हम शायद कंफर्टेबल, एंड ग्रुप में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, और अभी बहुत लिमिटेड है टाइम स्लॉट्स। बट हाँ, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं कोशिश करूंगी कि आपको असाइन कर दूं। डोंट वरी, आपके पर्टिकुलर कंसर्न के हिसाब से ही मैं बताऊंगी। जो भी जनरल टीचिंग्स ऑफ LOA है वो तो मैंने कवर करी हुई है, हालांकि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में भी मैंने कवर करा हुआ है अपने चैनल पे। तो अगर आप किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जाइए मेरे वीडियो देखिए, आई गेस वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। बट आपको कहीं पे ब्लॉकेज आ रही है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, कहीं चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप LOA कोचिंग ले। और दूसरा पैकेज, जो मेन पैकेज है, उसमें एक सब्लिमिनल भी आपको मिलता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है द पावर ऑफ सब्लिमिनल। जिनको ना पता हो मैं बता दूँ, मैंने
जितने भी क्लाइंट्स को अपने भेजा है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैव गिवन मी देयर फीडबैक खुद से ही। अच्छा, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप बताइएगा कि क्या होता है आपकी लाइफ में आगे जाके अगर आप सब्लिमिनल अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल डिसीजन है मुझे बताना या ना बताना, बट वो खुद ही बता देते हैं एंड वो इतना अच्छा बताते हैं कि उनका फीडबैक इतना बढ़िया रहता है। तो और ये चीज़ तो मैंने खुद की लाइफ में देखा है। I myself, I listen to subliminals every day and I've made like almost थोड़े ज़्यादा हैं, बट आई गेस 11 या 12 सब्लिमिनल जो है मैंने अपने लिए खुद के लिए बना रखे हैं, बिकॉज मैंने खुद देखा है कि कैसे कभी कभी जब मैं कॉन्शियसली अपने मेंटल हेल्थ को अपनी मेंटल डाइट को मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, तो सब्लिमिनल से मैं वापस से उस पॉइंट पे आ जाती हूँ जहाँ से मेरे लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करना, चेंज मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। और बाकी अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है, सिर्फ सब्लिमिनल लेना है, तो वो ऑप्शन भी है। अगेन 2 तरह के सब्लिमिनल मैं प्रोवाइड करती हूँ, एक रीजनेबल प्राइस पे है, एक हल्का सा ज़्यादा है बट वो भी बहुत रीजनेबल है। सो वट एवर सूट्स यू, आप वैसे मुझे मेल कीजिए at akcmiracles@gmail.com, akcmiracles@gmail.com and I will give you the details with respect to the prices of the subliminal and the coaching program. आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। अडॉप्ट, डोंट शॉप, प्लीज गिव शेल्टर टू फरी बेबीज, प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। नाम जाप करते रहिए, जिंदगी बदल जाएगी। जय श्री राम।